अब जैसे कई लोग अब बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कुंडली मिलाने का। अक्सर ना जो आजकल के मॉडर्न लोग हैं विद मॉडर्न थिंकिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कहते हैं कुंडली मिलाने से क्या होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो कुंडलियां नहीं मिलाई जाती, शादियां वहां पे भी होती हैं। हमारे इंडिया में कुंडली मिलाकर शादी करते हैं और डिवोर्सेस तब भी होते हैं। कुंडली का क्या रोल है शादी में? क्यों मिलाना जरूरी है या जरूरी है ही नहीं आपके हिसाब से? दो चीजें हैं जी। जो हमारे यहाँ पर गुण मिलान करते, पहले तो ना इस चीज को क्लियरली समझिए। हाँ, क्योंकि ये लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि हमारे गुण नहीं मिल रहे। हमें लोगों को यही नहीं पता कि कुंडली मिलान इज समथिंग डिफरेंट और गुण मिलान इज समथिंग डिफरेंट। जी। आप गुण मिलान करने जा रहे हो कि आपस में आप दोनों के गुण कितने मिल रहे हैं, तो उस गुण से आपको ये पता चलता है कि भाई हम दोनों की जो राशियां हैं वो आपस में मैत्री है या नहीं है। ठीक है। तो हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ कैसी रहेगी। मैं दिन को अगर रात कहूंगी तो ये भी रात कहेगा, मैं अगर सुबह को अगर शाम कहूंगी तो ये भी शाम कहेगा, मैं अगर सुबह ये कहूंगी सुनो आज मेरा मन है आज तो कड़ी खाएंगे, तो इसको चाहे पसंद ना हो लेकिन ये भी कड़ी खाएगा। तो ये होता है आप दोनों के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आप एक दूसरे की खुशियां, एक दूसरे की ख्वाहिश, एक दूसरे की चीजों के साथ कितना अपने आप को जोड़ पाते हैं। ये गुण मिलान बताता है। ये गुण मिलान बताता है कि आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कंसर्न कितना है आपका, आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी निकालोगे, कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ कितना चल दोगे, ये गुण मिलान बताता है। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, मैं वैसे नहीं करता पर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जो कवर कर रहे हैं उसके साइड बाय साइड क्वेश्चंस भी कर लें। अभी हम गुण मिलान की बात कर रहे हैं, एक लोगों को ये क्लियर करो कि गुण मिलान अगर देखा जाता है तो कितने गुण मिलना इज द डिसेंट वन, कि अगर इतने मिल रहे हैं, इतने ब्रैकेट के बीच में मिल रहे हैं तो डिसेंट है। कीप इट अप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं इसका जवाब ना बड़े दिनों से देना चाह रही थी। जी। आपके चाहे 10 ही गुण मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पहले 2 डिफरेंट चीजों को समझिए। ठीक है। एक होता है कुंडली मिलान, एक होता है गुण मिलान। हाँ, देखिए ये अभी आपने गुण मिलान समझा दिया हमें। ठीक है जी। अब आप समझिए कुंडली मिलान। जी। आपकी कुंडली के अंदर अगर आपका 7th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन पे है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन पे है, आपके 7th हाउस को कोई भी बुरा ग्रह किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर रहा है, तो आपकी कुंडली में चाहे कुछ मर्जी हो, 10 गुण मिले, खटर पटर करते रहोगे एक दूसरे के साथ, लेकिन जिंदगी निकाल लोगे। डाइवोर्स का कारण वो नहीं है। ठीक है। डाइवोर्स का कारण वो नहीं है। ठीक है। अगेन बोल रही हूँ। ठीक, तो पहले तो आप ये समझिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो पहले तो आप किसके पास जा रहे हो? आप जा रहे हो एक नॉर्मल ब्राह्मण के पास। नॉर्मल ब्राह्मण आपकी कुंडली देखेंगे जी। आपकी कुंडली में से आपके सारे गुण मिलान के लिए जो चीजें होती हैं उनको जोड़ेंगे कि किस किस में आपस में मित्रता है, किस में शत्रुता है, किस में कितने अंक आ रहे हैं। ठीक है, वो उन चीजों को देखकर अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं भैया इनका इस नाम से मिलान नहीं हो रहा, तो वो दूसरे नाम से मिलान करेंगे। वो आपका नाम चेंज करके भी आपकी शादी करा सकते हैं। हाँ, कई केसेस में हम देखते हैं, उसमें वो कहते हैं अब गुण मिल गए। ठीक है ना। ये एक बेसिक चीज है जो हमारे यहाँ पर हमारे बहुत सालों से हम लोगों के यहाँ पे एक प्रचलन में चली आ रही प्रथा है, जिसमें हम लोग इसी तरीके से कुंडलियों को मिलाने का काम करते हैं। लेकिन अब आप समझिए हम थोड़ा सा एडवांस टेक्निक पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, ये अगला स्टेप हो गया। फिर अब ये अगला स्टेप हो गया। ठीक है, वो आप दोनों की कुंडलियों को साथ में रखेंगे। अच्छा। और वो ये देखेंगे कि बेशक 10 गुण मिल रहे हैं, लेकिन इनका 7th हाउस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, महादशा जो है वो सपोर्ट कर रही है। आने वाली महादशा में इन दोनों को एक दूसरे को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो इसकी पूजा करवाई जा सकती है। दोनों के मिलने से जो है इनके 5th हाउस में कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस कुंडली में या इन दोनों के चार्ट में कहीं ना कहीं आगे डाइवोर्स होने की कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ये सारी चीजों को वो कुंडली के बेसिस पे देखेंगे, जिसमें केवल आपकी लग्न कुंडली नहीं, आपकी नवांश कुंडली भी तो देखी जाएगी। ठीक है, आप दोनों की भाग्य कुंडली को भी तो एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा। आप केवल एक चार्ट पर कैसे कुंडली को मिलान कर देंगे? फिर तो आपको बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। ठीक, अब सपोज करिए किसी का न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली 1 नंबर आता है, ठीक है, और किसी का न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 8 नंबर आता है। सूर्य और शनि।
हाँ, सूर्य और शनि। ये इस पे इतनी बात कर चुके हैं इसलिए मुझे याद है। अब इन दोनों की कॉर्टशिप या इन दोनों का एक रिलेशनशिप चल रहा है पिछले 7-8 साल से। ठीक है। रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन जैसे ही शादी होती है दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जी। ठीक है। अब आपको कुंडली के माध्यम से ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब हमारे गुण तो मिल ही रहे थे, एक दूसरे की पसंद आ रही थी, एक दूसरे के साथ हम बहुत अच्छे से खुश रह पा रहे थे, हम दिन भी काट रहे थे, रात भी काट रहे थे, सुबह भी काट रहे थे, शाम भी काट रहे थे। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया जो हम एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह पा रहे, जो हम पागल थे एक दूसरे के साथ रहने के लिए। बहुत लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, अरे यार ये तो 1 था, मैं 8, इसलिए ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। भाई तो 1 और 8 तो आप पहले भी थे। हाँ, पहले ये इशू नहीं था। पहले ये इशू नहीं था। जब 2 लोग मिलते हैं और उनकी शादी के संस्कार होते हैं तब वहां से आपके चार्ट का एक जो पर्टिकुलर आपका 7th हाउस है वो एक्टिव होता है। ठीक है। कई लोगों की पहली शादी अच्छी नहीं रहती, 7th हाउस अच्छा नहीं है, पहली शादी हुई टूट गई, पहली शादी हुई खराब हो गई, ठीक है, लेकिन दूसरी शादी बेहतरीन निकल जाती है। कितने लोगों के एग्जाम्पल दूं, पहली शादी हुई, वो शादी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, लेकिन दूसरी शादी हुई बहुत अच्छी चल गई। क्यों? क्योंकि यहां आपका जो दूसरा घर एक्टिव हुआ वो था 9th। ओके। ठीक है, 7th ने आपको सपोर्ट नहीं किया लेकिन 9th ने आपको सपोर्ट कर दिया, इसलिए वो चला, है ना। अब वहां पे कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक शादी जो है होते होते रह गई, सगाई हुई, बात हुई, बात होते होते हमारी वो शादी जो है नहीं हो पाई, एंड मोमेंट पे किसी बात पे वो बात खराब हो गई, चीज टूट गई, हमारी नहीं बन पाई। उसके बाद हमारी शादी हुई, वो बड़ी अच्छी चल गई और बहुत बेहतरीन रही, और कुछ सालों बाद हम इस बात पे अपने आप में बड़ा प्राउड फील करते हैं या बड़ा हैप्पीली फील करते हैं कि अच्छा हुआ हमारी वहाँ शादी नहीं हुई, यहाँ हुई, वहाँ होती तो पता नहीं क्या रहता, यहाँ हुई तो कम से कम मुझे एक अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड मिल गया, राइट जी। हम इस बात को फील करते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस आप 2 लोगों के नाम से गुण मिलान करके नहीं निकाल सकते नमित। इसके लिए आपको प्रॉपर कुंडली कंसल्टेंसी चाहिए होती है। तो इस चीज के मतलब आप कह रहे हो पूरे चांसेस हैं कि जब गुण मिलाए गए, गुण बहुत अच्छे मिल गए, 36 गुण होते हैं, राइट, मान लीजिए उनमें से 28 मिल गए, लेकिन फिर भी उन लोगों का डिवोर्स हो रहा है, वो इस वजह से कि कुंडली में प्रॉब्लम थी? बिल्कुल प्रॉब्लम थी। ठीक है। अब आप वही कह रहे हैं कि गुण मिलान और कुंडली मिलान में हमेशा कुंडली मिलान पावरफुल रहेगा? डेफिनेटली पावरफुल रहेगा बच्चा, हमेशा रहेगा।